বাংলাদেশ না স্যার, মৌসুমী মন্ডল না স্যার, মৌসুমী দাস সাহস, আমরা এখানকারই লোক স্যার। ওসরেতে বান্ধ না গো ঘর সখী, আর কত দূর? বেশি না মামা। ওসরেতে বান্ধ না গো ঘর। আমাদের রাজ্যে মরিগাঁও জেলায় উত্তরাঞ্চলে নদীর পাড়ে লাহড়িঘাট আর ভুরাগাঁওয়ে প্রায় 200টা বাড়ির উপরে বন্যায় নষ্ট হয়েছে তাদের মানুষজনের ডকুমেন্ট, সমস্ত কাগজপত্র। 3 নম্বর ড্রাফটে যদি নামটা না আসে না, তাহলে কিন্তু বিপদ হয়ে যাবে। আমার আর আমার হাজবেন্ডের দুজনেরই এনআরসিতে নাম এসেছে, কিন্তু আমার ছেলেটার নাম আসে নাই। আরে রিম্পি, তুই এখানে কি করস? মা, তুমি কেন ভয় পাও? এনআরসি কোনো জাত আর ধর্মের লাইগা না, সম্পূর্ণটা ডকুমেন্টসের খেলা। চিন্তা করো কেন, আমি আসি তো, তুমি খালি টাকাটা রেডি রেখো। আমরা গরিব হইতে পারি, কিন্তু এতটা সস্তা না যে নিজের বিবেক মনুষ্যত্ব বিক্রি কইরা দিমু। আর দেরি করিস না, জলদি পালা। পার্থ ধর ওকে, ওকে অ্যারেস্ট কর। রে রিম্পি, এখন তো তোকে জেলে যেতে হবে, আর যদি তুই জেলে যেতে না চাস। কত দূর পালাবেন বৌদি? ও তো ধুবড়িতে ছিল, এনআরসিতে নাম নাই, পালিয়েছে। কাল সকাল পর্যন্ত যদি না পাই তাহলে কিন্তু পুলিশে রিপোর্ট করে দেব। পুলিশ? কেন গেছো কাকু তুমি? কেন গো? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द अर्थ एंड हार्ट। और आज हम अपने टॉक शो में बात करने आए हैं एक बहुत ही फेमस एंड बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मार्शल आर्ट कोच, सेलिब्रिटी ट्रेनर कम एक राइटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, जिनकी मूवी आईडी रिलीज होने वाली है 15 दिसंबर को। तो मैं बात कर रही हूँ हमारे आज के गेस्ट श्री दीपक दास जी के बारे में। तो दीपक जी, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। आपका जो फिल्म आ रहा है आईडी, उसका टीजर एंड ट्रेलर दोनों ही देखा। दैट्स मेस्मराइजिंग। और थैंक यू। उसमें एक ऐसे इशू को लेके एक फिल्म बनाना जो बेसिकली हमारे कंट्री का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन एक इशू से लड़ रहा है, डील कर रहा है। विधि रे বাংলাদেশে নিয়ে ঘর করছো। বিধি বাংলাদেশকে ঘরে রেখেছো। নিজের ঘরে নিজে আমি কেন হইলাম भारतीय जो फिल्म आईडी आने वाली है, जिसका ट्रेलर और टीजर देख के पता बहुत अच्छी तरह से चल रहा है कि ये उन इश्यूज को डील करता हुआ हमें लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है, वो सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है। तो आईडी जो फिल्म है, उसका बेसिक थीम क्या है, दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। आईडी देखिए, आईडी सबको मालूम है कि हम कहीं पे भी जाते हैं अपना आईडी दिखाना पड़ता है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो आईडी वही है, बट मेरा कुछ थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अभी देखिए, फिल्म को जो मैंने बेस किया, ये एनआरसी एरा में, एरा ही बोलूंगा मैं, जो फेज एक था एनआरसी का, जिस दौरान बहुत लोग नाघर हुए, बेघर हुए, और गांव छोड़ कर गए, डिस्ट्रिक्ट छोड़ कर गए, कोई स्टेट छोड़ कर गए, कोई दुनिया छोड़ कर गए। उस दौरान की ये कहानी है, मतलब क्यों घटी वो कहानी।
अगर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सबके पास होता तो शायद ये नहीं होता। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो बहुत सारे परिवार मुझे ऐसे मिले, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे मिले जो 3 जनरेशन 5 जनरेशन से यहीं पे है, पर वो लोग अपना आइडेंटिटी दिखा नहीं पाए, अपने आप को प्रूव कर नहीं पाए। कहने का मतलब क्या है, आप डॉक्यूमेंट्स का इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते? वो बहुत जरूरी है। और अगर सबसे बड़ी देखिए ब्रह्मपुत्र वैली में क्या होता है, फ्लड बहुत होता है, और इतने सैकड़ों गांव है फ्लड नदी के किनारे जो हर साल बहुत कुछ खोते हो। तो किसको पता था कि एनआरसी आने वाला है यहाँ, कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स जब फ्लड आता है तो किसी को कहकर नहीं आता ना कि मैं आज आने वाला हूँ भाई, इतने बजे आने वाला, आप लोग घर खाली कर लो, सब कुछ बचा लो। इंसान अपना जान बचाए, प्रॉपर्टी तो बचा ही नहीं सकते, जमीन तो बचा ही नहीं सकते। जो गाय भैंस बकरी जो भी पालते उसको बचा लेते, कभी कभी मिडनाइट को आ जाते लोग, अपनी जान खोते उस पे। उस दौरान किसने सोचा होगा कि छोड़िए ना ये कब से यहाँ पे रह रहे या क्या ओरिजिन हो तो छोड़िए, जो बेसिक जो काम होता है उनका, शायद उनका बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी डॉक्यूमेंट से कौन ध्यान ही नहीं देगा उस टाइम। तो वो जो बह के चला गया, डिजिटल हुआ कितना टाइम हुआ? ये तो नहीं ना कि आपने अपना मतलब डिजिटल इसको सेव करके रख दिया है, कहीं पे अपलोड किया हुआ है तो आपको मिल जाएगा। फिजिकल कॉपी हुआ करता था, तो फिजिकल कॉपी जब बह गया, इसका मतलब क्या वो विदेशी हो गया? क्या परदेशी तो नहीं हुए ना यहाँ पे, रिफ्यूजी तो नहीं है यहाँ पे। तो मेरा कहना है क्या मतलब ये है कि ये जो लोग ऐसे जगह पे रह रहे, कुछ लोग मतलब लापरवाही की वजह से हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पा रहे। ऐसा है, बहुत लोग है जो लापरवाही का बोलते हैं कि क्या जरूरत है डॉक्यूमेंट्स का, हमें तो जानते ही है। यहाँ तक ऐसे भी लोग हैं जो आधार कार्ड नहीं बनाए अभी तक, तो क्या जरूरत है उसका? आधार नहीं चाहिए हमें, पैन कार्ड नहीं चाहिए। मेरा कहना ये था कि जब ये फ्लड आता है और जब बह गया और जब ये एनआरसी का प्रोसेस शुरू हुआ, तब शायद अगर कहीं पे एक सिस्टम होता, गांव लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर मतलब स्टेट कैपिटल तक, अगर एक सिस्टम होता कि भाई इसको फिल्टर करने का ये तरीका है, ना कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही हो। शायद कोई किसी को जानते होंगे, उनको पता है कि गांव पे गया। मैं एक जगह पे शूट किया, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में एक लाहौरी घाट बोल के जगह है, वहां पे मेरा ये टॉपिक को लेकर मैंने उस सीन को वहां शूट किया। तो वहां के लोकल्स मुझे बता रहे थे ये गाँव कम से कम 7 किलोमीटर अंदर था, जो अभी नदी है। अच्छा, कैसे प्रूव करेंगे अपना? तो एक अगर सिस्टम होता ना, मुझे लगता है बहुत लोगों की जान बच जाती है, बहुत मेंटल ट्रॉमा से नहीं गुजरते, थोड़ा पीसफुली रहते। तो यही चीज को लेकर एक इम्पोर्टेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है ना, उसको मैं कोशिश किया कि लोगों तक पहुंचाऊं कि डॉक्यूमेंट्स नहीं होने से आपके साथ क्या हो सकता है, ताकि फ्यूचर में कभी इस तरह का कुछ फेस करना ना पड़े। एग्जैक्टली। एक्चुअली देखिए हमारे कंट्री में अभी भी लिटरेसी का रेट भी इतना लो है, और लोगों को सडनली मतलब, तो अवेयरनेस लेवल तो उस हिसाब से भी चलेगा। अलोंग विद दैट ये जो नेचुरल जो कैलामिटीज है उनका तो कह ही नहीं सकते। बहुत से लोग हैं जो चार एरियाज में रह रहे हैं, तो उनका तो कोई 6 महीने 7 महीने 8 महीने में रिप्लेसमेंट हो जाता है जगह से। तो ऑब्वियसली, और ये फिल्म सही में ये इस चीज में भी काफी कारगर रहेगी, आई एम श्योर, कि लोगों को अवेयर करने में ये अवेयरनेस आएगा कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, एक ऐसा पॉइंट को मैंने पकड़ा यहाँ पे कि आजकल लोग बहुत ही वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं ना, लेकिन उस पर एक फिल्म बनाते हैं, बनाएंगे तो शायद कुछ बहुत ग्लैमरस वे में बना लेते। बॉलीवुड में भी कुछ बने हैं कि छोटा सा एक इशू है, उसमें दिखा दिया नारी शक्ति क्या है, लेकिन उस औरत का क्या जिस औरत ने अपना हस्बैंड खो दिया, या फिर बोले सब कुछ खो दिया, सोसाइटी में अकेले है, कोई बच्चों को सहारा देने के लिए नहीं। मेरी फिल्म में ये कहानी थी, मतलब 2 बच्चे के साथ रह रही हो, अब जहां पे भी जाते हैं समाज एक अलग नजर से देखते हैं, लेकिन ये औरत ऐसी कि बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट वाली औरत है। तो ये औरत अपना रेस्पेक्ट को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, और ये डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। ये दोनों चीज एक बहुत ही अलग ढंग से इसके ऊपर अटैक किया जाता है कि डॉक्यूमेंट्स एक नहीं है, और दूसरे पर सोसाइटी का जो प्रेशर है, तो दोनों चीज को लेकर आगे बढ़ती है कहानी। बहुत ही अच्छा थीम है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच द मूवी। एंड आई एम श्योर जो भी ये इंटरव्यू सुन रहे हैं सबको इच्छा हो रही होगी कि फिल्म कैसे जल्दी से जल्दी से देखें। देखना चाहिए। देखिए मतलब स्पेशली मैं तो पूरे परिवार के साथ आप फिल्म को देख सकते हैं, स्पेशली फीमेल ऑडियंस को ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ऐसा एक पॉइंट है मैं जो कहा, सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर, एक औरत की डिग्निटी को लेकर बहुत बड़ा एक सवाल है। ये देखने के बाद ही पता चले।
ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को तो देखना चाहिए, सब भर भर के आके देखना चाहिए क्या है। बिल्कुल। अच्छा, आप मतलब ये फिल्म 15 तारीख को तो रिलीज होगी, कहाँ कहाँ पे इनिशियली रिलीज हो रही है और बाद में क्या प्लान है, थोड़ा शेयर करेंगे? फर्स्ट रिलीज ऑल असम हो रहा है, जी। ऑल असम है 15 तारीख को। इसके बाद हमारा प्लानिंग है जनवरी को शायद असमीज वर्जन रिलीज करे, डिपेंड्स अपन द रेस्पॉन्स ऑफ दिस वर्जन। बट फरवरी में फिर कोलकाता का, मतलब वेस्ट बंगाल का टारगेट। जी जी जी। आपके कास्ट के बारे में कुछ बताइए, कौन कौन से लोग हैं, कहाँ कहाँ से आर्टिस्ट लोग आए हैं और कैसे? सब गुवाहाटी के हैं। देखिए मैं बाहर से भी ले सकता था, लेकिन जिस परिस्थिति में शूट करना पड़ता है, जो कल्चर है यहाँ पे, मैं ऐसा कुछ लाना नहीं चाह रहा था कि मान लीजिए ब्रह्मपुत्र साइड में शूट कर रहे हैं या किसी गांव में शूट कर रहे हैं। अभी जो मुंबई में जो काम करे उनका कल्चर अलग है, नेचर अलग है। एक चीज का सब फ्रेंडली होने में टाइम लगेगा। मैं किसी भी एक्टर को वहां डाल देता तो डेफिनेटली लगता कि ही डजन और शी डजन बिलोंग टू दिस लैंड। मेरे को ऐसा कुछ चाहिए था। आपको ना हर जगह, हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको वो देखने मिलेगा, एक एक इंसान का कैरेक्टर होता है। चलने का, बोलने का तरीका, खाने का तरीका अलग होता है। नो डाउट वो एक्टर क्यों ना हो, सुपरस्टार क्यों ना हो, एक होता है उनका। बॉलीवुड ऐसे एक है जो कि पूरा मिक्स है, ऑल इंडिया से लोग वहां पे जाते हैं वहां करते हैं। लेकिन वहां पे बहुत फाइन होते थे, बहुत फाइन ट्यून कर लेते हैं अपने आप। तो मुझे वो चाहिए नहीं था, मुझे यहीं से करना था। जो समझे, अगर मिट्टी में बैठ जाना है मिट्टी में बैठ जाए, नंगे पे खेत में जाना है तो चला जाए, नदी में उतरना है तो उतर जाए। उस हिसाब का मुझे कैरेक्टर चाहिए था, इसीलिए मैंने यहाँ पे किया। और इसके लिए मुझे 6 महीना करीबन लगा उसको कास्टिंग के लिए। अच्छा, उससे पहले आपने एक मूवी बनाई है हमनी के जन्म अधिकार। और के उल्टा दिले कोनो करेक्ट नहीं पारे। पॉलिटिक्स आदिवासी समाज के चिंताधारा के तिल पिया नियार उल्टा दी है। तो उसके बारे में कुछ? आदिवासी फिल्म है, मतलब इसी लेवल का है, मतलब अच्छे स्टैंडर्ड की फिल्म है वो। आदिवासी लोग जो यहाँ पे है, यहाँ के आसाम में जो आदिवासी लोग बोलते हैं कि हम लोग एसटी, लेकिन वो एसटी का दर्जा अभी तक मिला नहीं है उनको। अच्छा। और ये लोग कहते हैं कि हम अगर असम से बाहर जाते हम एसटी हो जाते, असम में घुसते हम एसटी नहीं होते। तो उस लड़ाई को लेके उनके बैकड्रॉप ऑफ चाइल्ड मिलिटेंसी, जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा चाइल्ड मिलिटेंसी का एक समय था, अभी तो है नहीं, तो उस चीज को पकड़ के उस फिल्म को कंसीव किया गया था, उसको बनाया गया। बट जब कंप्लीट हुई फिल्म की शूटिंग तब लॉकडाउन लगी, पोस्ट प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ। जब तक सिनेमा हॉल कब तक खुलेगा कुछ पता नहीं था। 2021 तो ऐसे निकल गया। मैंने बोला दूसरी एक कहानी रेडी है मेरे पास, शुरू कर देता हूँ। ये फिल्म रेडी हुई जब, मतलब शूटिंग कंप्लीट हो गई, एडिटिंग कंप्लीट हुई, तब सारे सिनेमा हाउस खुले। मैंने बोला नहीं, आदिवासी को अभी बाद में रखता हूँ क्योंकि उसके लिए 6 महीना जाएगा मेरा। तो फिर ये आईडी को लेकर आ गया। अब हाँ, जो एक सिचुएशन है कि लोगों को सिर्फ एक टाइप का जो बॉलीवुड मसाला फिल्म देखते देखते सब लोग बोर हो चुके हैं, कि अब लोगों को थोड़ा सा जिन चीजों को हम आर्ट या आर्ट के आसपास की फिल्म्स कहते थे एक समय, वो चीजें एक्चुअली लोगों को आजकल ज्यादा अच्छी लग रही हैं। जी 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 और वो जी। शायद मतलब ये अच्छी बात है कि लोगों का जो एक्सेप्टेंस है दर्शकों का वो बढ़ रहा है, फिल्म को अंडरस्टैंड करने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है। तो होपफुली वो भी जल्दी से जल्दी आए, बिकॉज दोनों ही टॉपिक एक्चुअली लोगों के अधिकार को लेके, लोगों के लाइफ के जो अलग अलग फेजेस हैं, स्ट्रगल्स हैं, उनको लेके जो आप फिल्म्स को ला रहे हैं लोगों के सामने, दैट्स वेरी इसी को लेकर, इंटरेस्टिंग। समाज को लेकर। हाँ बिल्कुल। तो एज आप एक सेलिब्रिटी कोच रह चुके हैं, ट्रेनर रह चुके हैं, जी एक जी आपका एक अपना एरिया रह चुका है मार्शल आर्ट के फील्ड में एंड ऑल दिस थिंग। आपने जी। बहुत सारे, आई थिंक 60 से ज्यादा सीरियल्स में आपने वो किए हैं एक्शन सीक्वेंस को, 60 से ज्यादा सीरियस में ऑप्शन किया। एंड आई थिंक 20 इयर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर 20 से ज्यादा, मैं इंजीनियर से काम कर रहा हूँ। उस एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कीजिए थोड़ा। हाँ, जाने के बाद तो एज ए मार्शल आर्ट कोच ही स्टार्ट किया था। उस पे वहाँ पे डायरेक्टर्स होते थे, प्रोड्यूसर्स होते थे, उनके बच्चे होते थे, कहीं पे उनके बीवी होते थे। तो वैसे तो कुछ एक दो साल जब किया, उसी दौरान मुझे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मिल गए। तो एक प्रोड्यूसर ने कहा कि हमें ऐसा एक शो करना है, उसमें एक्शन का चाहिए, तो आप करोगे क्या? उन्होंने वही करने के लिए तो आया। पहले 2 साल में बहुत मुश्किल हुआ, कुछ मिल ही नहीं रहा था। इसका बहुत शुरू हुआ वहां से। तो छोटे छोटे कुछ शोज कर रहा था।
इसके बाद मुझे बहुत बड़ा एक शो मिला जो स्टार प्लस पे आता था, पृथ्वीराज चौहान। तो वो केस के बाद तो फिर हाँ, बड़े बड़े शोज के लाइन लग गया बोल सकते हैं हाँ। केम टू नो कि आपने अनुराग कश्यप, टाइगर श्रॉफ लोगों को भी ट्रेन किया है, तो टाइगर सेलिब्रिटीज। श्रॉफ को मार्शल्स में नहीं करवाया। लोग कुछ भी बोल रहे हैं कि मैंने ये से, कोई अगर एक फोटो खिंचवा कर बोल देते कि मैंने सीखा है, मैंने सीखा है, मैंने बोला, उसका बॉडी लैंग्वेज चेक करो, उसका बॉडी लैंग्वेज देख लो। जिससे सीखा उसी का बॉडी लैंग्वेज आएगा स्टूडेंट में। इससे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। तो क्लास 8 में था वो, आई थिंक 2006 से लेकर 2012-13 तक सिखाया। ग्रेट, मतलब और टाइगर से ज्यादा आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बॉलीवुड में कोई है भी नहीं इतना अच्छा मार्शल नहीं, आर्टिस्ट। कोई है भी नहीं। और इसका क्रेडिट सिर्फ मार्शल आर्ट्स पे नहीं जाता, वो लड़का बहुत मेहनत करता है। मतलब जिस दौरान उसका प्रिपरेशन चल रहा था, 2012 की बात कर रहा हूँ, 8 से 10 घंटे ट्रेनिंग करता था। मार्शल आर्ट्स कर रहे, जिम्नास्टिक कर रहे, जिम कर रहे, बाकी काम कर रहे हो। तो कभी कभी जिम्नास्टिक के लिए तो पुणे चला जाता था हर संडे को, सैटरडे को। तो टाइम दिया उसने, ऐसे नहीं हुआ, टाइम काफी दिया उसने। बराक वैली में आपका होम टाउन है, आप सेटल हैं बहुत सालों से, जी अराउंड 20 ईयर से आप मुंबई में हैं। तो जी। बराक वैली से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपकी फिल्म के लिए? अभी तक अच्छे मिल रहा है, अभी तक अच्छे मिल रहा है। तो सिल्चर में रिलीज होगा 15 को? हाँ ऑफ कोर्स, सिलचर में अच्छा है। सिलचर है, करीमगंज है, गोल्डी की मॉल, गोल्डी की सिलचर। अच्छा। और ये करीमगंज में गोल्ड एक ही तो है वहां पे। जी जी जी। और गुवाहाटी में कहाँ कहाँ पे आना है? गुवाहाटी में 4 है। एक तो पीवीआर सिटी सेंटर में जो पीवीआर है वो है, अनुराधा है, पल्टन बाजार में जो गोल्ड एएसटीसी है रेलवे स्टेशन के पास वो है, और मालीगांव में। जी। इन फ्यूचर ऑडियंस देखिए, ऑडियंस। वेब प्लेटफॉर्म में देने का कोई इरादा है? हाँ, कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि पहले आप रिलीज करो, हमारा पॉलिसी चेंज हो गया, रिलीज नहीं करेंगे जब तक हम ले नहीं सकते। ठीक है, अच्छा। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बहुत धोखा खाया ड्यूरिंग कोविड। ये लोग लॉट में ले लेते थे फिल्म, सारे के सारे फिल्म फ्लॉप होती थी, 90% फिल्म पिट जाती थी। 200 करोड़ 300 करोड़ में खरीद लिया, 50 करोड़ का बिजनेस नहीं हुआ। तभी उनका पॉलिसी चेंज हो गया कि पहले हॉल में लगा, उसका रेस्पॉन्स देंगे, इसके बाद हम खरीदेंगे। सही है। अब मुझे लगता है आईडी के व्यूअर्स बहुत लार्जर ऑडियंस है हमारा पास आईडी के लिए। देखिए, आसाम में तो है, बंगाल है, अगरतला है, आई मीन त्रिपुरा है, बांग्लादेश है, और बैंगलोर तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। क्योंकि 90% लोगों को ना ही एनआरसी के बारे में पता है, ना ही यहाँ के सिचुएशंस के बारे में पता है। वो उड़ती उड़ती खबर आती है न्यूज चैनल्स में, थोड़ा सा सुनते हैं, बस उतना ही खबर। लार्जर ऑडियंस को, लार्जर पब्लिक को एनआरसी से लगता है हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम का तो टॉपिक ही नहीं आता है यहाँ पे, लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम बना कर रख दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उस देखिएगा चीज तो के पता लिए चलेगा। भी हाँ लोग पसंद करेंगे जानने के लिए। यहाँ पे जैसे कि दिल्ली में मैंने देखा है कि पंजाब में जो पार्टीशन हुआ था, उस हिसाब का पार्टीशन को लेके पार्टीशन म्यूजियम एंड एवरीथिंग इज देयर। यहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेस हैं, लोग जानते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चनिंग एंड क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टॉप्ड है। लोगों को पता है लोगों का आइडेंटिटी क्या है एंड एवरीथिंग। उन एरियाज में अभी तक शायद इन चीजों को प्रॉपरली टच नहीं किया गया। दैट्स व्हाई द मेन प्रॉब्लम इज रिमेनिंग टिल नाउ। यही जो है, बात प्रॉपरली टेकन नहीं किया गया चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम को फॉलो करना चाहिए हमेशा। सिस्टम सोसाइटी के भलाई के लिए बनती है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा फिल्म के बारे में जान के, आपसे बात करके। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर चैनल। आपका बहुत बिजी थैंक्स फॉर शेड्यूल चल इनवाइटिंग रहा मी। है, आई नो कि सब कुछ आप मैनेज कर रहे हो, अकेला कर रहा बट हूँ इस टाइट शेड्यूल में कि अभी बस 2-3 दिन ही बाकी है, 4 दिन बाकी है रिलीज का। बस 3 दिन हाँ है, तो 4 दिन फिर पकड़ लीजिए। हाँ तो इस बिजी फ्राइडे शेड्यूल का में भी बस इतना 2 दिन टाइम है। आपने निकाला, एंड दैट्स थैंक यू फॉर दैट। नहीं, थैंक यू आपको। एंड आप होपफुली थोड़ा आप मूवी बहुत हिट जी, हो, along with that आप मूवी को लेके यहाँ पे दिल्ली पे भी आए।
because we are डेफिनेटली कुछ अरेंजमेंट करिए, मैं आता हूँ, दिखाता हूँ आगे। बिल्कुल बिल्कुल। and best wishes, thank you। थैंक यू। এনআরসিতে নাম দিতে পারেননি কারণ প্রতি বছরই প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় আর সমস্ত ডকুমেন্টস মানে এমনকি 51 এর ডকুমেন্টসও ওনারা বন্যার জলে হারিয়ে ফেলেছেন। বন্যার ঝড়ে ভেসে গেল পত্র পরিচয়, তাই বলে কি আমি দেশের নাগরিক নই। মানে আমরা তো জানতাম যে এনআরসি মানুষের মঙ্গলের জন্য, মানুষের ভালোর জন্য করা হইতেছে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে আমাদেরই কোনো সম্মান নেই, আমরা রিফিউজি হয়ে গেছি একেবারে। জন্ম যেথায় মরব সেথায়